Hello and welcome everyone. Today we are going to discuss the literary devices used in poem On Killing a Tree by G. Patel. So let us discuss the rhyme scheme first. The poem has been written in free verse. There is no rhyme scheme. जो पोम है वो फ्री वर्ड्स में लिखी गई है. इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है. देखो, let us see. It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife. Will do it, it has grown. Tree, knife, grown. इनके sound same नहीं है. Slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing. Now absorbing, feeding, earth, grown, knife, tree. किसी की भी sound same नहीं है. Years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves, hide, water, absorbing, feeding, earth, growth, night, tree. तो किसी की भी साउंड सेम नहीं है. तो स्टैंजा वन में तो कोई भी राइमिंग शो नहीं हो रही, कोई राइम स्कीम नहीं है. नाउ लेट अस सी सेकंड स्टैंजा. चॉप, It it repeat हो रहा है. Heel, ground, twig, bows, again, size. यहाँ भी कोई rhyme scheme नहीं है. So this poem has been written in free verse. Alliteration. What is alliteration? Alliteration is the repetition of consonant sound at close interval. Alliteration क्या होती है? Consonant sound को जो repeat हो, क्लोज इंटरवल्स में हो, दूर दूर नहीं कि एक फर्स्ट लाइन में कॉन्सोनेंट की साउंड है तो दूसरा सेकेंड लाइन में नहीं, क्लोज इंटरवल में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, ब्लीडिंग बाक, ब, ब्लीडिंग, ब, बाक. Here the poet has repeated b sound. White and wet. Here wo sound is repeated. Wo, white. Wo, wet. So wo sound is repeated. Now, metaphor. What is metaphor? Metaphor is a comparison between two unlike objects, but the word comparison like or as is not used. Metaphor क्या होता है? दो अनलाइक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया होता है, बट लाइक और एज का यूज नहीं किया होता. लाइक और एज का यूज करेंगे तो वो सिमिली बन जाता है. ठीक है. मेटाफर एग्जाम्पल देखते हैं. द ब्लीडिंग बाक. देखो, ब्लीडिंग क्या होती है? चोट लगती है तो हम क्या, हमारे उस चोट से खून बहता है, ब्लीडिंग हो जाती है. खून के बहने को बोलते हैं ब्लीडिंग. लेकिन बार्क कैसे ब्लीड करेगी? यहाँ जब हम ट्री को कट करते हैं, किसी पार्ट को कट कर देते हैं, तो वहां से क्या निकलता है? सैप. तो सैप के निकलने को, अगर हम ट्री को कट करें तो सैप निकलता है, बॉडी को कट करें तो वहां से खून निकलता है. तो सैप को ब्लड की तरह कंपेयर किया गया है यहाँ. Here the word bleeding is a metaphor. Bleeding है metaphor यहाँ. The poet compares the sap oozing out of the bark of the hacked tree trunk to the blood of human being or living creature. जो ट्रंक से, जो हैक ट्री मतलब कट, जहां से हमने कट किया ट्री को की ट्रंक को, वहां से सैप निकल रहा है. उस सैप को निकलने का कंपैरिजन किया है ह्यूमन बीइंग या किसी लिविंग क्रिएचर के खून निकलने से चोट पर. लेप्रस हाइड. Here the uneven discolored bark of the tree is compared to the discolored and rough skin of a person suffering from leprosy, but the poet does not use like or as. Leprous hide. Hide means skin. Leprous मतलब एक disease होती है. leprosy person जिसको ये disease होती है, उसका skin texture बहुत ही अनइवन सा हो जाता है और वहाँ व्हाइट पैचेस होते हैं. कहीं डार्क लगता है, कहीं लाइट लगता है. तो जो ट्री की बार्क है, ये स्किन जिसे कह सकते हो, बार्क है, वो उसका कंपैरिजन उस पेशेंट की स्किन से
किया गया है, जैसे लेप्रेसी है। जैसे अब ट्री कैसी है, तो कैसा है, कहीं से लाइट ब्राउन है, कहीं से डार्क ब्राउन है। और वो लेप्रेसी के पेशेंट की भी जो स्किन होती है, कहीं से डार्क है, कहीं से लाइट है। तो पोएट ने वहां पे यूज की लाइट को, एज को यूज नहीं किया, देयरफॉर इट इज अ metaphor, leprosy, not simile. Here, the uneven, discolored bark of a tree is compared to the discolored and rough skin of a person suffering from leprosy, but the poet does not use like or as. Now, repetition. Repetition means to repeat, बार बार एक वर्ड को या फिर फ्रेज को या क्लोज को रिपीट करना, किसी चीज को हमें स्ट्रेस देना है, किसी चीज को हमें जोर दे के बोलना है, तो हम बार बार रिपीट करते हैं। समझाने के लिए भी हम क्या बार बार एक ही वर्ड की बच्चे को सब समझ आए, बार बार रिपीट करते हैं ना, समझ आ गया, समझ आ गया, या उस पॉइंट को बार बार रिपीट करते हैं, दैट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन is using a word, phrase or clause a number of times to emphasize some point, कि दिमाग में बैठ जाए, इतनी बार रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल, द रूट इज टू बी पुल्ड, ROUTE is misprint, ROOT will come. The root is to be pulled out, and pulled out, snatched out और pulled out entirely। देखो pulled out इस लाइन में यूज हुआ, pulled out सेकेंड लाइन में, pulled out। तो इसमें बार बार एम्फेसाइज क्यों किया है पोएट ने, बार बार पुल्ड आउट इसलिए लिखा है वो, क्योंकि एम्फेसाइज कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है कि ट्री को तुम तभी किल कर सकते हो जब तुम रूट्स को बाहर निकाल दोगे, तभी वो ट्री पूरी तरह से मरेगा, नहीं तो उससे कुछ नहीं होगा, वो रीजनरेट हो जाएगा। Here the poet uses pulled out again and again to emphasize the effort involved in uprooting a tree and exposing its roots, कि वो बार बार कह रहा है कि एफर्ट कहाँ करना है, ट्री को अप्रूट करना है, जड़ समेत बाहर निकाल देना है धरती से, और रूट्स निकाल देनी है उसकी बाहर, अगर यू वांट टू, इफ यू वांट टू किल। नाउ नेक्स्ट इज enjambment. It is a literary device in which a line does not have a comma or a full stop at the end. The line rolls on to the next line. देखो, एक लाइन जैसे कंप्लीट हो रही है तो एकदम से पीछे फुल स्टॉप या कोमा नहीं होता, ठीक है। वो नेक्स्ट लाइन पे जाती है, फिर वो नेक्स्ट लाइन पे जाती है, एक लॉन्ग रनिंग लाइन होती है। जैसे कि राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग एयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। तो ये लाइन फीडिंग के बाद ये इधर नेक्स्ट लाइन पे आ गई, फिर ये नेक्स्ट लाइन कंटिन्यूएशन, एक सिंगल लाइन कंटिन्यूएशन में जारी आगे। हेयर देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन, फीडिंग के बाद नहीं है कोई, फिर अब्सॉर्बिंग के बाद नहीं है, फिर वाटर के बाद है। द लाइन फर्स्ट लाइन रोज ऑन टू द सेकेंड एंड द सेकेंड इज कैरिड ऑन टू द थर्ड। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, so hack and chop, but this alone won't do it. Chop के बाद कोई full stop नहीं है, कोई comma नहीं है। Here the first line moves on to the second without any comma or full stop at its end. अब है miniature bows, which if unchecked will expand again to former size. तो यहाँ miniature bows, यहाँ कोई नहीं है, कोई कोमा फुल स्टॉप नहीं, अगेन एक्सपेंड, अगेन, अगेन के बाद कुछ नहीं है, टू फॉरवर्ड साइज के बाद फुल स्टॉप है, मतलब यहाँ से लाइन शुरू हुई है और यहाँ जाके खत्म हुई है। इन दीज लाइन फुल स्टॉप कम्स एट द एंड ऑफ द थर्ड लाइन पे आई है। द फर्स्ट line rolls on to the second and second rolls on to the third line. So these are the literary devices used in this poem.